चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई द किंगडम ऑफ रिसाइकलर हम कर रहे थे। हमने इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। आज हमने इसका करना है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन फंजाई में कैसे होती है। मोस्टली फंजाई जो है वो एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों मेथड से ही रिप्रोडक्शन करती हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है इम्परफेक्ट फंजाई में नहीं देखा गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डिफरेंट मेथड से होती है, जिसमें स्पोर्स फॉर्मेशन, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, ये सारे मेथड आ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पोर्स क्या होते हैं। स्पोर जो होते हैं वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में स्पोर्स स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं। उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया जो है वो हाइफी से एक सेप्टम के थ्रू यानी कि क्लियर के थ्रू कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है और उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पोरेंजिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जो हैं वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों मेथड से ही प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए स्पोर्स जो के प्रोड्यूस होते हैं मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और क्योंकि ये इन स्पोर्स को जो है वो डिस्पर्सल के लिए वाटर की यानी कि किसी और जगह में जर्मिनेट करने के लिए बिखरने के लिए उनको वाटर की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत स्मॉल इन साइज़ होते हैं और लार्ज इन नंबर होते हैं। और स्पोर्स जब वाटर पे डिपेंड नहीं करते तो फिर ये किस पे डिपेंड करेंगे। ये स्पोर्स जो है वो विंड पे डिपेंड करते हैं, यानी कि हवा के ज़रिए ये स्प्रेड होते हैं दूर दूर डिस्टेंसेस तक। वो इस तरह मोस्टली जो पैथोजेनिक फंजाई होती हैं जो कि डिजीज़ काज करती हैं वो विंड के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं डिफरेंट एरियाज़ में और फिर वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं, दोबारा से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जैसे स्पोर्स को कोई सूटेबल प्लेस मिलता है वो वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं और दोबारा से फंगल हाइफी बनती है। हाइफी से उसका माइसीलियम बनता है और बाकी उसकी बॉडी सारी जो है वो इसी तरह माइसीलियम जो है वो एक स्पोर से ही जर्मिनेट करने से बन जाता है। स्पोर्स की स्पोर की डिस्पर्सल जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू भी होता है, विंड के थ्रू भी, एयर और इसके अलावा रेन स्प्लैशेस। इंसेक्ट के थ्रू के इंसेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, एक जगह बैठते हैं तो उनकी बॉडी के साथ बहुत से स्पोर्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। इसी तरह एनिमल्स के थ्रू। और रेन स्प्लैशेस पानी के छंटे जो पड़ते हैं, जब बारिश होती है पानी के छिंटे जो पड़ते हैं ज़मीन पे, तो उस स्प्लैशेस से ही फंजाई के स्पोर जो है वो स्प्रेड होते हैं। और स्पोर्स को ये हम कहते हैं सबसे कॉमन मेथड जो रिप्रोडक्शन का होता है दैट इज़ द स्पोर्स फॉर्मेशन। स्पोर्स का स्ट्रक्चर आप लोग ये देख सकते हैं, दिस इज द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो ये दोबारा से हाइफी और हाइफी से जो है वो माइसीलियम बन जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कोनिडिया। कोनिडिया का सिंगुलर जो होता है दैट इज अ कोनिडियम। कोनिडियम जो है वो ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। ये स्ट्रक्चर देखें ज़रा। कोनिडिया जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि उसकी फंगल हाइफी से कट ऑफ होते हैं, यानी कि ये फंगल हाइफी है उसके टिप से हाइफी जो है उसकी मॉडिफिकेशन होती है और वो जो है वो स्पेशलाइज स्पोरेंजियोफोर स्ट्रक्चर बनाती है। यानी कि उसकी टिप जो है पहले स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। अब जो सॉरी कोनेडियोफोर बनते हैं। कोनेडियोफोर जो होते हैं यानी कि हाइफी की ही टिप से मॉडिफिकेशन होती है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। इन्हीं स्पोरेंजियोफोर की टिप पे बहुत से कोनिडियोफोर्स बनते हैं। कोनिडियोफोर की टिप पे बहुत से कोनिडिया बनते हैं। और ये कोनिडिया जो होते हैं वो किसी भी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होते, जैसा कि स्पोरेंजिया में हमने देखा था कि स्पोर जो थे वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर थे जिसे हमने बोला था स्पोरेंजिया। कोनिडिया जो है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की टिप पे जो है वो बीड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं और ये किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होते। ये चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जिस तरह ये आपको जो है नज़र आ रहा है किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है बल्कि उसकी टिप पे ये स्पोरेंजियोफोर का एक स्ट्रक्चर बनता है, कोनेडियोफोर का स्ट्रक्चर बनता है। कोनेडियोफोर ये जिस तरह ये कोनेडियोफोर है उसकी टिप पे बहुत सारे कोनेडिया बनते हैं। कोनेडिया जो है
ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और ये वीक्स तक सरवाइव करते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स, इसमें क्या है, जो हाइफी फंजाई का हाइफल होता है या माइसीलियम जो उसकी बॉडी होती है, वही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है, और जितने भी उसके ब्रोकन पार्ट्स होते हैं उनसे न्यू माइसीलियम बन जाता है। इसे बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, जिससे उसकी बॉडी में जो है वो कटर लगते हैं और टूट जाती है उसकी माइसीलियम, और उन हर माइसीलियम के पार्ट से जो है नई फंजाई प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा आ जाता है बडिंग। बडिंग मोस्टली होता है यूनिसेलुलर यीस्ट में। यीस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग जो है वो आउटर ग्रोथ बनती है, यानी कि ये यूनिसेलुलर फंजाई होती है और उसकी बॉडी पे एक छोटी सी प्रोजेक्शन बनती है। ये प्रोजेक्शन जो है लार्ज साइज में लार्ज होती है और सेपरेट हो जाती है, और इसमें इक्वली डिवाइड करती है, पेरेंट सेल से जो है वो सेपरेट हो जाती है, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है। ये था सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। फंजाई में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है आपके बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया गया। प्रोडक्शन जो है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसका होती है बाय द फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, यानी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, और हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जब फ्यूज़ करते हैं तो जो है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन इनकी फ्यूजन जो है वो फौरी नहीं होती, बल्कि बहुत सी फंजाई में जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें हाइफी जो है, इसमें दो जेनेटिकली डिफरेंट कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स का हम वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है, लेकिन इसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि मेल पार्ट जो है वो हाइफी कौन सा है और फीमेल कौन सा है। इसके लिए हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स होते हैं। उनमें जो उनके साइटोप्लाज्म होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं। जब साइटोप्लाज्म दो न्यूक्लियाई जो दो कंपैटिबल मेटिंग टाइप के फ्यूज़ करते हैं, तो उसमें उनका जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं। फंजाई के मेनली 3 ग्रुप्स आ जाते हैं, जिसमें बेसिडियोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड एंड डिटेरियोमाइसीड्स आते हैं। इनमें से बेसिडियोमाइसीड और एस्कोमाइसीड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि डिटेरियोमाइसीड्स में का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। और जब फ्यूजन होती है न्यूक्लियाई की तो हम इसे बोलते हैं कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का प्रोसेस जो है वो फौरी तौर पे नहीं होता, जिसमें साइटोप्लाज्म पहले दोनों हाइफी के जो है वो यूनाइट करते हैं, और जब उसके साइटोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म जब यूनाइट करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद ही उसके न्यूक्लियाई जो है वो यूनाइट नहीं करते। तो साइटोप्लाज्म की जब फ्यूजन हो जाती है, जब साइटोप्लाज्म उनके मीट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम प्लाज्मोगेमी। जब प्लाज्मोगेमी हो जाती है तो प्लाज्मोगेमी के बाद भी उसकी बॉडी की ग्रोथ होती रहती है, और कुछ टाइम ड्यूरेशन पास होने के बाद उनकी कैरियोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी में दो जेनेटिक टाइप्स यानी कि दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो हैं दो डिफरेंट इंडिविजुअल के, वो एक ही हाइफी में को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक ही किस्म के माइसीलियम में दो डिफरेंट जेनेटिक टाइप्स के हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं, और इस तरह ये कुछ लाइफ टाइम का पार्ट जो है वो स्पेंड करते हैं। उसके बाद ये दोनों जो दो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक कंडीशन, क्योंकि इसमें इनकी प्लाज्मोगेमी यानी कि साइटोप्लाज्म जो दो डिफरेंट हाइफी का है वो यूनाइट कर चुका है, लेकिन उनके न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूज़ नहीं किए हुए। तो इस कंडीशन में जब दो डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियाई, दो मेटिंग टाइप के न्यूक्लियाई एक ही हाइफी में मौजूद होते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन ऑफ द हाइफी। फंजाई के डिफरेंट ग्रुप्स में जो हैप्लॉइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द प्रोडक्शन ऑफ द बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। ये स्ट्रक्चर जो है वो हमने डिटेल में पढ़ने हैं, अभी हम जनरल देख रहे हैं। और ये सब्सिक्वेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर्स, ये मियोसिस के थ्रू जो है वो जाइगोट बनता है। स्पोर जो हैं वो इनके प्रोड्यूस होते हैं, जो कि स्पेशलाइज फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं, जिस तरह के बेसिडियोकार्प और एस्कोकार्प अकॉर्डिंग टू द फंजाई ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, और ये जो टेबल दिया गया है इसमें फंजाई की क्लासिफिकेशन की गई है डिफरेंट ग्रुप्स में, जिस तरह जाइगोमाइकोटा।
एग्जाम्पल है इसमें राइजोपस आ जाता है, जो कि ब्लैक ब्रेड मोल्ड आ जाती है इसमें। और इनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मौजूद होती है इनमें जाइगोमाइकोटा में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें जाइगोस्पोर्स के थ्रू होती है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोरेंजिया के थ्रू होती है। जो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, लेकिन ये स्पोर्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। इसी वजह से इनकी डिस्पर्सल जो होती है वो विंड के थ्रू होती है। और इनकी जो हाइफी होती हैं जाइगोमाइकोटा के, दीज आर द नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट, क्योंकि इसमें सेप्टम नहीं होता, सारे का सारा साइटोप्लाज्म जो है वो फंजाई में एज सच ही मूव करता है, इसीलिए ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसीड्स, इसको बोलते हैं सैक फंजाई, क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो सैक लाइक होती है, जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसकी टिपिकल एग्जांपल आ जाती है यीस्ट, मोरल्स, ट्रफल्स, पाउडरी माइल्ड्यूज। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्कोस्पोर्स के थ्रू होती है, और एस्कोस्पोर जो है वो स्पेशलाइज सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, जिसे बोलते हैं हम एस्काई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें कोनिडिया के थ्रू होती है। कोनिडिया जो है वो उसकी टिप्स से कट ऑफ होते हैं फ्रॉम द कोनिडियोफोर, यानी कोनिडियोफोर जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, उनकी टिप्स पे जो है वो कोनिडिया बनते हैं। और इनका अगर हाइफी देखा जाए एस्कोमाइकोटा के, तो इनके हाइफी जो है वो सेप्टेट होते हैं, इनके सेप्टम प्रेजेंट होता है, और डाइक्रियोटिक फेज ये लाइफ साइकिल का स्पेंड करते हैं। इसके बाद आ जाता है बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइसीड्स भी बोलते हैं इनको, और क्लब फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी शेप जो होती है, इसके स्पोर्स की जो शेप होती है वो क्लब शेप होती है। और इनमें एग्जांपल आ जाती हैं मशरूम, रस्ट, स्मट, पफ बॉल्स की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होती है, जो कि एक क्लब शेप्ड बेसिडिया पे बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होती, और हाइफी जो हैं इनके सेप्टेट होते हैं, उनमें भी डाइकैरियोटिक फेज होती है, यानी कि दो डिफरेंट न्यूक्लियाई जो हैं वो एक ही हाइफी में मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज द डाइकैरियोटिक कंडीशन। ड्यूटेरियोमाइकोटा या इम्परफेक्ट फंजाई जो है, इसमें एग्जांपल आ जाती है एस्पैरागस की, पेनिसिलियम की और अल्टरनेरिया की। इनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं ऑब्जर्व की गई अब तक। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ड्यूटेरियोमाइकोटा में, दैट इज थ्रू द कोनिडिया। और हाइफी की इनमें जो है वो कुछ स्पीशी में जो इनकी हाइफी होती है वो नॉन सेप्टेट होती है, कुछ स्पीशी में जो है वो सेप्टेट हाइफी देखी गई है।